हेलो एवरीवन, मैं ज़की आज बात करने वाला हूँ ओकस रेजिडेंसी प्रोजेक्ट के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स में ही बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, कनेक्टिविटी कैसे हैं, क्या क्या साइजेस हैं, प्राइस क्या है, पोजीशन कब होना है, तो इन सब डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के जो सेल्स मैनेजर हैं गौरव सर हैं, तो उनसे ही इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स लेते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह ओकास रेजिडेंसी से हूँ और आपको भी एक ओकास की साइट मैं आपको लाइव शो करना चाह रहा हूँ। ओकास का ये जो प्रोजेक्ट है ये सुशांत गोल्ड सिटी के सेक्टर जी और पॉकेट 5 में है। इसकी जो कनेक्टिविटी है आपकी, ये बाया बेस्ट प्राइस कैंसर हॉस्पिटल होते हुए भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, एंड बाया SCL IT सिटी गेट नंबर 3 से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ओकास का ये जो प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है ये पैराडॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है 14 सितंबर 2019 को यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है आप देख सकते हैं 8 से 9 महीने के अंदर पूरा का पूरा टावर जो है ये कंस्ट्रक्शन फेज में आ चुका है। तो जिन कस्टमर्स को पोजीशन को लेकर काफ़ी इशू रहता है कि वो किसी ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में चले जाते हैं कि वो पोजीशन काफ़ी डिले हो जाता है, या उनको ये लगता है कि पेमेंट काफ़ी लंबे समय तक देना है, तो वो सारे कस्टमर्स यहाँ पर एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो कि न्यू कंस्ट्रक्शन फेज़ में है ऑप्शन देख सकते हैं। मैं अभी आपको इस टावर का जो कंस्ट्रक्शन हमने लास्ट 14 सितंबर को शुरू किया है उसका एक टावर का पूरा एलिवेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा G+14 स्टोरी 15 फ्लोर जो बना हुआ है उसको बनाने में हार्डली 6 मंथ का समय लगा हुआ है। पैरेलल ही इसके जो दूसरा विंग है टावर नंबर 19, वो भी लास्ट 23 जुलाई को हमने शुरू किया है, एंड जस्ट 40 डेज़ के टाइम में आपको ये 5वें फ्लोर की हम स्लैब इस पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इससे एक कस्टमर इमेजिन कर सकता है कि जो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट है, जो पोजीशन की टाइमिंग हम कमिट कर रहे हैं वो बहुत ही फास्ट है और इसमें डिले होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे आसपास 3 से 4 अदर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कियारा रेजिडेंसी, आपका अर्बन ओट्स, मलबरी हाइट, ये इसी लोकेशंस पे इस प्रोजेक्ट के आसपास डेवलप हो रहे हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा माइवन एल्यूमिनियम शटरिंग पे है। इसमें कोई भी ब्रिक वर्क यूज़ नहीं किया गया है, बहुत ही सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। शीर वॉल कंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, जिसमें आपकी स्लैब, आपकी वॉल, ये सब टोटल कंक्रीट से फिलिंग करके RCC कंक्रीट का बना हुआ है। इसमें कहीं पर भी आपको सीलिंग, सीपेज या लीकेज की जो जनरल प्रॉब्लम्स ब्रिक वर्क वाले अपार्टमेंट्स में आती हैं वो आपको इसमें कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। इससे इस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, दूसरी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, और टाइमिंग ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो सेव होता है। एक फ्लोर बनाने का जो टाइमिंग है उसमें वॉल, प्लम्बिंग, वायरिंग के जितने भी पाइप्स वगैरह होती हैं वो सब एक साथ डाली जाती हैं। तो आफ्टर पाइलिंग वर्क, पिलर के बाद जो फिनिशिंग का वर्क है वो काफ़ी हमारा टाइम बच जाता है। करता हूँ इसके सैम्पल फ्लैट्स और इनके साइजेस के बारे में। जैसा कि मैं आपको शो करना चाहूँगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम डेट वाइज मार्क भी कर रहे हैं, ताकि आफ्टर फिनिशिंग कस्टमर को ये शो कर सकें कि ये जो हमने 15 फ्लोर का टावर स्टार्ट किया था ये लास्ट 14 नवंबर, इसकी जो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे मार्क की है वो 14 नवंबर 2019 मार्क की हुई है। तो आप अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि सितंबर हमारा अभी आने वाला है, और जस्ट 9 to 10th मंथ में ये पूरा 15 फ्लोर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करके फिनिशिंग कर रखी है। साथ ही हमारा पूरा इन हाउस कंस्ट्रक्शन साइट है, हम किसी भी चीज़ के लिए बाहर से कोई चीज़ हायर नहीं कर रहे हैं। इंटरनल अपनी पूरी कंस्ट्रक्शन टीम है, जिसकी वजह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही टाइमली हो रहा है। जनरली मैं आपको अपार्टमेंट के कुछ अमेनिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। ये प्रोजेक्ट जो है लखनऊ का फर्स्ट नेचर होम कंसेप्ट के साथ बन रहा है, जिसमें आप अपार्टमेंट्स का जो रैंप होता है उस रैंप एरिया पे आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी हमने डेवलप कर रखी है, जिसमें आपको जब इन या आउट का प्रोविजन होता है तो 45 डिग्री के एंगल पे आपको थोड़ी सी ग्रीनरी आपको ज़्यादा मिलेगी। इसमें कुछ वर्टिकल गार्डन भी हम टाउनशिप की जो आउटर वॉल है टावर के उस पर वर्टिकल गार्डन को डेवलप कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं एक जो फीलिंग होगी, जो आप नेचर लविंग क्रिएचर्स होते हैं वो यहाँ पे स्टे करेंगे, उनकी आपकी आवाज़ से आसपास की लोकेशन जो है वो काफ़ी ग्रीन हैबिटेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। राइट नाउ ये टावर T20 है, जिसका कंस्ट्रक्शन मैंने आपको नीचे दिखाया कि ये 14 सितंबर को बनना शुरू हुआ है। तो इस टावर की ये लॉबी है जो कि 8 फीट आपकी इनिशियल है और लास्ट में जाके 10 फीट विड्थ की हो जा रही है। इसमें यहाँ पे हम 2 फुट साइज आपकी लिफ्ट का प्रोविज़न दे रहे हैं। साथ में ही एक फ्लोर पे 6 फ्लैट का प्रोविज़न दिया हुआ है, जिसमें 3 फ्लैट आपके लेफ्ट हैंड साइड में 3 BHK एंड 2 BHK के 2 फ्लैट एंड कॉर्नर में 2+ स्टडी का एक ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। तो एक फ्लोर पे 6 फ्लैट का टोटल प्रोविज़न है। राइट नाउ मैं आपको 3 BHK 1495 स्क्वायर फीट का एक रेडी फ्लैट शो करना चाह रहा हूँ, जिसका ड्राइंग एरिया है 18 फीट बाई 10 फीट का। जो सबसे बड़ी यूएसपी इस फ्लैट की है वो इसकी बालकनी है, जो कि 10 फीट बाई 4 फीट 9 इंच की है। काफ़ी स्पेस है बालकनी में। जनरली लोग कपड़े अपने मेन बालकनी में डाल देते हैं, जिससे स्पेस हमारा कवर हो जाता है। तो हमने इसके लिए अदर बालकनी में ऑप्शंस दे रखे हैं। ये पार्क फेसिंग व्यू है। सनलाइट आप देख रहे हैं कितनी प्रॉपर तरीके से सनलाइट आपके फ्लैट में इंटर कर रही है। देन हमने ड्राइंग के अलावा एक 12 बाई 10 का डाइनिंग स्पेस सेपरेट ड्राइंग से कर रखा है। जैसे कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप लंच या डिनर में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन डाइनिंग स्पेस आपकी किचन से अटैच होने के कारण आप अपनी फैमिली के साथ अपना पर्सनल टाइम या लंच का टाइम या डिनर के टाइम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं देख सकते। किचन का जो साइज है वो 11 फीट बाई 7 फीट का है। साथ में ही एक यूटिलिटी बालकनी जिसका साइज 11 फीट बाई 4 फीट 9 इंच। एक बहुत ही अच्छा स्पेस आपको वॉशिंग मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दे दिया है। आप कपड़े वगैरह सब कुछ ड्रॉ करिए और यहीं पे ही आप उसको वॉश कर सकते हैं। दोनों साइड स्लैब दे रखा है, सिंक, मिक्सी का पॉइंट एंड देन गैस स्टोव। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम गैस स्टोव की तरफ। ये 12 बाई 10 स्क्वायर फीट का आपका गैस स्टोव है। बालकनी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेपरेट है, 6 फीट बाई 4 फीट 9 इंच की। आराम से आप 2 चेयर इस बालकनी में इंस्टॉल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट कि हमारे जितने भी रूम्स हैं उसमें हमने अलमीरा का जो स्पेस है वो बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है। इन फ्यूचर कभी आपको अलमीरा बनाएंगे तो आपका जो इंटरनल एरिया वो कभी लैप्स नहीं होगा। आपको पूरा 12 फीट 10 फीट और 10 फीट का इस साइड का पूरा स्पेस आपको प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। नेक्स्ट ये मास्टर बेडरूम आपका है, जिसमें टॉयलेट अटैच है। अभी फिनिशिंग थोड़ी सी हमारी इसमें फाइनल स्टेज पे है। देन ये मास्टर बेडरूम 12 बाई 10 फीट। सेम इसमें भी आपकी कॉर्नर पे बालकनी सेपरेट है और आपका ये अलमीरा का स्पेस। नेक्स्ट मैं आपको शो करना चाहूँगा थर्ड रूम, जो कि किड्स रूम के साथ है। बालकनी आपकी इसमें भी है प्लस अलमीरा है। इसके साथ वॉशरूम में आपको एक कॉमन दे रहा हूँ, जो कि गेस्ट रूम और किड्स रूम के साथ कॉमन में रहेगा, जो कि 7 फीट बाई 5 फीट की है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी बालकनी का साइज, नंबर ऑफ बालकनी एंड आरसीसी वॉल कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी स्ट्रेंथ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रही है। इसके सेकेंड फ्लोर में आपको शो करना चाह रहा हूँ, जो कि 1456 स्क्वायर फीट में बना है 2+ स्टडी। ये कॉर्नर पे सिचुएटेड फ्लैट है, जिसमें आपके फ्लैट के बाहर एक अच्छा खासा स्पेस आपको शो है या गार्डनिंग के लिए मिल जाता है। ये एंट्रेंस है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्री आपको मिल रही है फ्लैट में। इसमें हमने ड्राइंग और डाइनिंग को बिल्कुल कंबाइन किया है। एक अच्छा लॉबी एरिया आपको मिल रहा है हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें स्टडी का जो जनरल साइज होता है 7 बाई 8 का, बट हमने जो स्टडी का साइज दिया है वो 13 फीट बाई 8 इंच का है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से आपका वो बेडरूम है, जिसमें 8 फीट बाई
4 फीट 9 इंच की बालकनी साथ में आ रही है। इसकी जो व्यू है ये फार्म हाउस फेसिंग व्यू है, इसके सामने कोई भी हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी बालकनी जो है वो लाइफ टाइम एंड फॉरएवर ओपन स्पेस के साथ है। देन ड्राइंग एरिया से भी 10 फीट बाई 4.9 इंच की बालकनी आपको मिल रही है। कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, वॉल की आरसीसी है पूरी, कहीं से भी कोई जॉइंट नहीं है, कहीं कोई ब्रिक वर्क नहीं है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी। फिनिशिंग आप देख रहे हैं, इस पर कोई प्लास्टर करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, डायरेक्ट इस पर ही पुट्टी होती है, पूरी फिनिशिंग आती है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि सीलन या सीपेज जो प्रॉब्लम्स अपार्टमेंट में हम जनरली देखते हैं वो इस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से आपको कभी नहीं आएगी। एक स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको। सामने किचन दिख रही है जिसकी बालकनी आपको सेंटर लॉन में ओपन हो रही है। अभी हमने इस पे स्लैब का कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, ये सेंट्रल लॉन को ओपनिंग है। ये आपका मास्टर बेडरूम विद अटैच टॉयलेट, काफी अच्छा स्पेस आपको इस पूरे फ्लैट में दिख रहा है। जिनकी 3 BHK की रिक्वायरमेंट्स है वो 2+ स्टडी से कम बजट में ये ऑप्शन देख सकते हैं। बगल में आपका ये गेट रूम है 12 बाई 10 का, विद वार्डरोब एंड बालकनी। एंड ये कॉमन वॉशरूम आपका है 7 फीट बाई 5 फीट का। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में हमारे पास 1238 स्क्वायर फीट में 2 BHK, 1456 स्क्वायर फीट में 2+ स्टडी एंड 1495 स्क्वायर फीट में आपको 3 बेडरूम विद 5 बालकनी का एक अच्छा सेटअप दे रहे हैं, जो कि काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है। इसका जो प्राइस अभी हम लोगों ने ओपनिंग रखी है वो 3600 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस। इसमें फ्लोर वाइज थोड़ा सा आपका रेट वेरी करेगा। तो अभी जो भी लोग प्लान करना चाह रहे हैं, इसमें 90 फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हमने ओपन किया हुआ है। फर्स्ट आइए और पहले पाइए के तौर पे जो भी कॉर्नर अवेलेबिलिटी है या फ्लोर पे आप चॉइस के हिसाब से प्राइस डाउन करना चाहते हैं, तो ये सारे प्रोविजंस अभी ओपन हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना फ्लोर चूज़ करिए, आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी फेसिंग को चूज़ कीजिए, जिससे आप अपना प्राइसिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। थैंक ऑल ऑफ यू।